चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और आज मैं डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। शायद 1 वीक हो चुके हैं। मैंने 22 या 21 को मैंने शायद लास्ट वीडियो अपलोड करा था, और उसके बाद से अब मैं आज या कल सुबह तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोगों के पास। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा आगे। तो चलिए, जैसे भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई हम लोगों की नहीं चाहिए, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस तक हम लोग आ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज किस तरह से है, क्या कारण है डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस का, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों ने कि देयर आर एज मैनी एज 179 लिविंग लैंग्वेजेस। एंड थोड़ा माइक एक मैंने ले लिया है, तो वही माइक से मैं बताता हूँ। और अब आप लोगों को उससे समझ में भी आ रहा होगा, मैंने माइक एक लगा रखा है अपने पास, माइक में बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें देयर आर एज मैनी एज 179 लिविंग लैंग्वेजेस एज एंड 1600 डायलैक्ट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, हमारी कंट्री में जो हम लोग लिविंग बींग्स हैं ना कंट्री के, तो वैसे ही वहाँ के हम लोग लिविंग बींग्स हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो भाषा बोलते हैं, तो वो लैंग्वेजेस क्या कहलाती हैं, लिविंग लैंग्वेजेस। यानी जितने भी हमारे भारत के अंदर जीव जंतु हैं जो कि रहते हैं, जो कि जीवित हैं, तो वो जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो उन लैंग्वेजेस को हम लोग कहते हैं लिविंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो केरल की कन्नड़, बेंगलोर की कन्नड़, बहुत सारी जगह की राजधानी अपनी अपनी भाषा होती हैं। तो एंड 1600 डायलैक्ट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। देखिए, डायलैक्ट्स भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में बोली जाने वाली। तो वो भी हमारी कंट्री में 1600 डायलैक्ट्स हैं और बहुत सारी लिविंग लैंग्वेजेस हैं, 179 है। तो आप लोगों को ये सब नंबर याद रखने हैं। और क्या है, द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। देखिए, हमारे भारत में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, उनके ओरिजिन के विभाजित में। जैसे देखिए, जैसे कि केरल के लोग हैं, मतलब जिस जगह के लोग हैं वो वैसी ही लैंग्वेज बोलेंगे, ये कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए केरल के लोग हैं तो वो केरल की भाषा बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उनके, मतलब कानपुर के लोग हैं तो कानपुरिया थोड़ी चढ़ी रहती है उनकी भाषा में, कर लियो ये सब भाषा में चला रहता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा क्लियर हो जा रहा है बार बार। मोबाइल मैंने कंपनी को दिया था। चले देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे। तो काफ़ी दिक्कतें हैं इसमें। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। एक तो लैंग्वेज बेसिक करता है कहाँ पे, ओरिजिन पे, मतलब जो बंदा जिस कैटेगरी का है वो अपनी ओन कैटेगरी की लैंग्वेज को डील करेगा, ये कहने का मतलब है। फिर क्या कह रहा है कि द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग टू द ड्रेविडियन ग्रुप वेयर एज द, चलिए उसमें आगे लिखा हुआ है। देखिए, जो हमारी साउथर्न पार्ट है, देखिए भारत जैसे हमारा ये है, तो भारत का साउथर्न पार्ट यानी इधर साइड का केरल, तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब जो है, नहीं अरुणाचल प्रदेश यहाँ कहाँ है, यहाँ पे है हैदराबाद, हाँ हैदराबाद, हाँ ठीक है। तो हैदराबाद, ये सब जो है, तो लैंग्वेजेस स्पोकन एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग टू द द्रविडियन ग्रुप। देखिए, 2 भागों में विभाजित है। हमारे जो साउदर्न पार्ट यानी कि भारत के दक्षिणी हिस्से में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनको डिवाइड किया गया है। उनको क्या कहा जाता है कि द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। वेयर एस लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत एंड बिलोंग टू भोरपी ग्रुप, भारोपाई। देखिए, ये सब तो याद करना पड़ेगा। तो नॉर्दर्न पार्ट हमारी कंट्री में, देखिए साउदर्न पार्ट हमारी कंट्री में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो द्रविडियन ग्रुप से हैं, और नॉर्दर्न पार्ट में जो हमारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो भारोपाई ग्रुप से हैं, जिसमें संस्कृत और बहुत सारी हिंदी, संस्कृत, ये सब लैंग्वेजेस बिलोंग करती है भारोपाई ग्रुप में। और उसमें कन्नड़, ये सब भाषाएं बिलोंग करती हैं। वो जो पहला ग्रुप था, क्या नाम था इसका, मैं निकल गया दिमाग से मेरे, द्रविडियन ग्रुप, और ये क्या है, भारोपाई ग्रुप, ठीक है। तो ये सब याद करने का है। थस इंडियन लैंग्वेजेस हैव इन्वॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, हमारी जो भारत की लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट टाइम पे बदलती रहती हैं, डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट। देखिए, भारत की जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट रीजन्स भारत के हैं, वो उन रीजन्स में रहने वाले लोगों के द्वारा डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोला जाता है। ये मैंने जो कड़ी लाइन बोली, इसको आप लोग 3-4 बार सुन लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इनसाइट में आते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, डायलेक्ट एक ऐसी लैंग्वेज का फॉर्म होता है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया के लोग या स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग बोलते हैं।
जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो हम लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं, भैया हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों की एक भाषा है। मुस्लिम है तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी, तो उनकी अपनी एक अलग भाषा है। तो मैं डाइवर्सिटी दिखा रहा हूँ कि देखिए ये अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी, ये अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी, इन दोनों में क्या डाइवर्सिटी है। भाई कैटेगरी तो सेम ही होती है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये भी कैटेगरी अलग अलग, ये भी डाइवर्सिटी है। सबसे पहले आदमी है, ये आदमी ये आदमी, ये सेम थिंग है, ये दोनों में सेम थिंग है। डाइवर्सिटी काहे की है कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, और डाइवर्सिटी अंदर काहे की है कि मुस्लिम है तो ये मुस्लिम इस्लाम को मानेगा, ये मानेगा किसको, हिंदू धर्म को मानेगा, और ये भी वही इस्लामी भाषा को लिखेगा, ये हिंदी और फारसी सॉरी हिंदी और संस्कृत भाषा को लिखेगा, यानी भारोपाई ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो भारोपाई ग्रुप में वैसे मुस्लिम लैंग्वेज या फिर इस्लाम भी आती है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वही लिखा है असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, देखिए मैं बता चुका हूँ सब। असामी हो गया, असम में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में बोली जाती है, बोडो डोगरी गुजरात में बोली जाती है, गुजराती हिंदी तो 90% जगह हिंदी चलती है, कन्नड़ केरल में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, कोंकणी कोंकणी अच्छा बताइए कहाँ पे बोली जाती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि कोंकणी कहाँ बोली जाती है। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कोंकणी जो है वो वहाँ बोली जाती है। सबसे पहले देखिए कोंकण कोस्ट कहाँ पे है, देखिए ये हमारा भारत है, देखिए भारत है, 9th में पढ़ने को मिलेगी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा ये जो होता है ये हिस्सा भारत का 3 भागों में डिवाइडेड होता है, ये मालाबार कोस्ट होता है, ये कन्नड़ होता है, ये कोंकण होता है। तो इधर साइड में जो देश आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो होती है लैंग्वेज वो क्या होती है, कोंकण होती है। चलिए दोस्तों मैंने सब क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को। नेपाली, उड़िया, मतलब विभिन्न विभिन्न देशों या प्रांतों की अपनी अपनी भाषा है, मतलब विभिन्न विभिन्न देशों या प्रांतों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वो अपनी चॉइस के अनुसार अपने भाषा को डील करते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो आगे आइए, इसमें क्या लिखा है, हमारे भारत में 22 ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये मेरे पेपर में आ चुका है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे भारत में है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड करी है कि 22 ही नेशनल लैंग्वेजेस हैं, बस बाकी अगर बढ़ा दी जाएँ वो नहीं माना जाता, लेकिन 22 नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में निर्मित है। इंग्लिश इज़ यूज फॉर ऑफिशियल, देखिए इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप कहीं पे भी जाके बोल सकते हो इंग्लिश, तो कहीं पे भी बोल सकते हो, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तभी तो आप लोगों को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का ज्ञान दिया जा रहा है ताकि आप लोग क्लियर कर लो, कहीं भी चले जा सको। तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हर जगह का आदमी जानेगा ये। तो ईच स्टेट हैज़ इट ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये बात ध्यान रखना है, हर स्टेट बोली जाती है, हर प्रदेश या हर देश में बोली जाती है। अब मैं डाइवर्सिटी रिलीजन दूसरे वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और क्वेश्चन भी मैं लिख दूंगा इसके नीचे, आप लोग बता दीजिएगा। और चलिए तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मैं भी बनाता हूँ यार वीडियो शूट करके 2 वीडियो मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। तो डाइवर्सिटी लैंग्वेज एंड डाइमेंशन रिलीजन आप आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए।